नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल रग से मोहब्बत, जिसकी आज ये 35वीं एपिसोड है और इस वजह से मैं आप लोगों को नहीं दे पाई क्योंकि तानिया ताहिर ने प्रोवाइड ही नहीं की थी और ये अब कल मिली हैं एपिसोड। तो कल मेरा पेपर भी था तो इस वजह से कल तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन आज मुझे छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि मैं आज रिकॉर्ड कर देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि कल मेरा लास्ट पेपर है। लेकिन उसके बाद भी मैं फ्री नहीं हूँ, मुझे और भी वो काम करने हैं और मेरा टेस्ट भी होना है एमफिल के लिए, तो बहुत बिज़ी हूँ अभी। तो अभी नहीं कह सकती कि आप लोगों को रेगुलर एपिसोड्स तो खैर मुझ पर डिपेंड ही नहीं करती, वो तो तानिया ताहिर पर डिपेंड होता है कि वो जब प्रोवाइड करेंगी तभी आप लोगों को मिलेंगी। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को नावल्स प्रोवाइड करूँ विदाउट एनी गैप, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है तो आप लोगों को थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। ईद तक शायद मैं प्रॉपरली फ्री हो जाऊंगी, तो फिर तब आप लोगों के लिए इंशाल्लाह मैं रिकॉर्डिंग किया करूंगी और आप लोगों को अच्छे अच्छे नावल्स प्रोवाइड करूंगी। लेकिन अभी तक आप लोगों को ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा, इसी तरह थोड़े से गैप के साथ आप लोगों को नावल्स मिलेंगे, ठीक है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज रग से मोहब्बत की 35वीं एपिसोड को, ठीक है। और अगर अगली एपिसोड भी मैं आज प्रोवाइड कर पाई तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं वो कल आप लोगों को दे दूँगी, ठीक है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करें। वह आज ऑफिस में मौजूद था। वो रात ऑफिस में ही रहता था आजकल। वो सिगरेट लबों में दबाए किसी फाइल को स्टडी कर रहा था कि समी एकदम दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। वह आज की निगाह उस पर गई और उस निगाह में जो नफ़रत थी, समी एकदम रुक गया। वह आज ने फाइल बंद की और उसकी तरफ देखने लगा। तुम्हें दरवाज़ा बजा कर आना चाहिए था, वो संजीदगी से बोला। उसके रूम में सिकंदर अल्तमिश सार मुंह उठाकर नहीं आते थे, कजा कि वो शख्स जिसने उसकी बीवी पर इल्ज़ाम लगाया था और वो इतना बड़ा बेवकूफ़ था कि सब मान गया था। क्या फ़र्क पड़ता है, अब तो आपका बहनों ही हो गया हूँ। समी दांत निकालकर हिम्मत करता चेयर खींचकर बैठ गया। वहाज के सर्दो सपाट अंदाज में रत्ती भी फ़र्क नहीं आया। खड़े हो जाओ, वो बिना किसी लिहाज के बोला और उस आदमी के साथ वो लिहाज रखता कभी नहीं। वहाज खुद भी अपनी चेयर से उठा। समी कुछ घबरा रहा था। वहाज के सामने तो समी कुछ और ही लग रहा था। उसकी बॉडी थी, फिर उसका रोब और सबसे अहम उसका बेहद संजीदा रवैया। समी चेयर छोड़कर उठ गया। वापस जाओ, वहाज ने बस इतना ही कहा। देखो वहाज, फ़िलहाल जो मैं बात, वहाज ने सख्त नज़रों से उसे घूरा। मुझसे बात करनी है तो तमीज़ और लिहाज से करो, वरना मेरा हाथ तुम्हारी गर्दन दबा देगा। इस कमरे में किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगने दूंगा, वो कड़कते लहजे में बोला। समी बेइज्जती के एहसास से चेहरा सुर्ख लिए पलट गया। वो वहाज से पंगा नहीं लेना चाहता था। वो इस बेइज्जती का बदला उसकी बहन से लेगा, वो सोचता हुआ वापस बाहर गया और दोबारा से नॉक करके अंदर आया। वहाज ने सर हिलाकर उसे आने की इजाज़त दी। समी का चेहरा लाल सुर्ख हो रहा था। हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम है, उसने पूछा और तवज्जो से उसकी जानिब देखने लगा। न जाने उसकी बहन को उस शख्स में क्या पसंद आया था। वो दांत पर दांत चढ़ाए बैठा था, जिसने ना ही उसकी बहन से मोहब्बत की थी और ना ही वो कोई ऐसी चीज़ था जिसको इंसान पहली नज़र में देखकर फिदा हो जाए। साफ हवस ज़दा चेहरा था, मगर ये हानिया का शौक़ था जो उसने पूरा किया था। मुझे पैसे चाहिए, समी बोला। ठीक है, कल तुमने जो ₹1,00,000 लिए थे उनका क्या किया है? वहाज ने सिगरेट का धुआं फिजा में बिखेर दिया। क्या अब मैं तुम्हें हर बात का जवाब दे हूँ? समी की बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। वो चीखा। वहाज अपनी जगह से उठा, उसका गिरेबान जकड़कर उसने उसे झटके से दीवार से लगा लिया। सिगरेट का धुआं बोलते हुए उसके मुंह से निकल रहा था, जबकि समी उससे अपना आप छुड़ाना चाह रहा था। मेरे टुकड़ों पर पल रहे हो और मेरे ऊपर भौंकोगे, जुर्रत भी मत करना, वो घराया। छोड़ो मुझे, समी ने खुद को छुड़ाना चाहा। हानिया ने भी तुम्हें यही कहा था ना, जब तुमने उस पर इन हाथों से अपनी मर्दानगी दिखाई, वो उसकी गर्दन दबोचता बोला। समी को महसूस हुआ था वो यहाँ आकर गलती कर चुका है, जबकि उसे इन्हीं तरीक़ों से पैसे निकलवा लेने चाहिए थे। तुम तो उससे नफ़रत करते हो, तुम्हारी बीवी पर इल्ज़ाम धरा था उसने, फिर उसकी हमायत क्यों ले रहे हो? क्या तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारे जैसे कुत्ते को शौक़ से घर में पाला हुआ है? वो अपनी पूरी ताकत उस पर आजमाता उसकी जान निकाल चुका था। समी को खांसी चढ़ गई थी। छोड़ो मुझे, पागल आदमी, वो चीखा और वहाज दूर हुआ। समी भागने लगा, मगर वहाज ने उसे पहले ही जकड़ लिया। उसने उसकी गर्दन में बाजू डालकर सख्ती से उसकी गर्दन जकड़ ली। आज के बाद उस पर हाथ मत उठाना, और अगर तुमने ऐसा करने की ज़रा सी भी कोशिश की तो तुम्हारे हाथ तुम्हारे तन से जुदा कर दूंगा और कल से शराफत से ऑफिस
आकर काम करो और पैसे ले जाना। उसने समी को दूर धकेला। समी ने वहाज को खूनख्वार नज़रों से देखा था जो पुरसुकून खड़ा था। वो बिना कुछ कहे वहाँ से निकल गया। जबकि वहाज ने सर झटका। अचानक मिशाल का ख्याल आया तो उसे शर्मिंदगी ने घेर लिया। अकेले में भी वो पिछली बात को याद करके बुरी तरह शर्मिंदगी का शिकार होता था कि वो किस तरह उस पर शक कर गया। शायद इंसान की फितरत ही ऐसी है, एक बार किसी को बुरा समझकर हमेशा के लिए उस पर बुराई का टैग लगा देता है। हालांकि ज़रूरी तो नहीं कि गलती उसी की हो या वो दोबारा वही गलती दोहराए। वहाज ने मिशाल को कॉल मिलाई मगर नंबर बिजी जा रहा था। उसे हैरानगी हुई वो किससे बात कर रही थी। उसने गहरा सांस लिया और टाइम देखा। अभी काफ़ी वक्त था उससे मिलने में। खैर, इस हादसे के बाद उससे मिलने की तड़प भी सीने में अलग उठती थी। वो अफसुर्दगी से अपनी फ़ाइल खोलकर देखने लगा। मिशाल फ्रूट्स खा रही थी। तभी उसे अपने पीछे कुछ हलचल सी महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा। सिकंदर था, अपने चेहरे पर फूलों का बुक्के लगाए, थोड़ा सा झुका खड़ा था। उसकी निगाह पीछे गई तो पीछे ताई अम्मी, चच्ची, बड़ी अम्मी, नूर, आहंग और निहाल भी थे। बस नूर मुतमईन थी, बाकी तो सभी संजीदा और पशेमान खड़े थे। मिशाल कुछ लम्हे देखती रही और फिर खड़ी हो गई। क्या तुम अपनी फेवरेट चीज़ एक्सेप्ट नहीं करोगी? सिकंदर ने मासूमियत की इंतहा की। नहीं, मिशाल ने टका सा जवाब दिया। यार, ये नाइंसाफ़ी है। थोड़ी बहुत गुंजाइश भाई के लिए निकाल रही हो तो हम लोगों के लिए भी थोड़ी, बिल्कुल थोड़ी सी नरमी रख लो। सिकंदर बोला तो मिशाल ने सर झटका। मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ। मेरा पासपोर्ट बन गया है। मैं 1 महीने तक बहरीन वापस जा रही हूँ और तुम्हारे भाई इस बात से लाइल में। वो बोली और चेहरा मोड़ लिया। सिकंदर एकदम खामोश हो गया। किसी की हिम्मत ना हुई आगे बढ़ने की। भाभी प्लीज़ मत जाइए, आप हम सबको माफ़ कर दें प्लीज़। नूर ने हाथ जोड़े। मिशाल ने घबराकर उसके हाथ पकड़ लिए। बेटा, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। हम सबको, मेरे बेटे को माफ़ कर दो। ताईजान रोने लगी। मिशाल सुन सी हो गई। हाँ, मैं भी तुम पर भरोसा ना करके हमने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। हम सब तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाली उस तकलीफ़ के ज़िम्मेदार हैं और हमने अपनी अजीम शख्सियत खो दी। बेटा, अब तुम्हें खोना नहीं चाहते। चच्ची ने भी अपने दोनों हाथ उसके सामने जोड़ दिए। मिशाल की आंखों में आंसू तैर गए जो गालों पर पट पट गिरने लगे। जबकि बड़ी अम्मी आगे बढ़ी और उसको गले से लगा लिया। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफ़रत करती हो, मगर मैं तुम्हें अपनी बेटी समझती हूँ। मगर माएँ तो बेटियों पर शक नहीं करती। वो सिसक कर शिकवा कर गई। सबके ही शर्मिंदगी से चेहरे सुर्ख हो गए। जबकि बड़ी अम्मी उसकी बात पर हैरान रह गई। भाई तो बहनों का साथ नहीं छोड़ते। उसने सिकंदर को देखा। गलती हो गई, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। सिकंदर ने उसके शाने पर हाथ रखा। मिशाल कुछ नहीं बोली। ठीक है, अगर तुम हमें अभी माफ़ नहीं करना चाहती तो तुम पर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, बड़ी अम्मी ने प्यार से कहा। जबकि उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे थे कि मिशाल उन्हें माँ का दर्जा दिया था अभी अपने लफ्ज़ों में। मिशाल अब भी कुछ नहीं बोली। ठीक है, तुम इजी हो जाओ बेटा, मत रो, हम चले जाते हैं। ताईजान ने उसके सर पर हाथ रखा और पलट गई। बाकी सब भी जैसे आए थे वैसे जाने लगे। सिकंदर भी उसके पास से हट गया। आप लोग मत जाइए, मिशाल एकदम बोली। मैं आप लोगों से नाराज़ नहीं हूँ। वो उन सब की तरफ देखकर बोली। उनके चेहरे एकदम खिल से गए मिशाल को देखकर। मतलब तुमने हमें माफ़ कर दिया? सिकंदर एकदम खिल उठा। मिशाल ने ज़रा नखरा दिखाकर सर हिला दिया। तुम्हें मैं अच्छे से पूछ लूँगी। उसने साथ धमकी भी दे डाली। उफ, टेंशन ख़त्म हुई। सिकंदर तो सोफे पर ढह गया। ताईजान, चच्ची और ख़ासकर बड़ी अम्मी ने उसे बहुत प्यार किया था। इस बार उसने उन्हें झटका नहीं था, बस मुस्कुरा दी थी। तुम्हारा ज़र्फ़ बहुत बड़ा है। हम सब से ज़्यादा तुमने हमें माफ़ करके हमें बहुत बड़ी खुशी दी है बेटा। दिल की कदावतों को धो देना। बड़ी अम्मी बोली तो बस वो सर हिला गई। भाभी अब घर भी चल लें, जहाँ इतना बड़ा दिल किया है वहाँ थोड़ा सा और कर लें। आहंग बोली तो मिशाल के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। मुझे वहाँ दादा जान की याद आएगी, मैं यहाँ पर ही ठीक हूँ, मिशाल ने अफसुर्दगी से कहा। हम सब भी उन्हें बहुत याद करते हैं। अगर तुम आ जाओगी तो हम सबको खुशी होगी कि दादा जान की फेवरेट पोती उस घर में है, उनकी रूह को भी सुकून मिलेगा। चच्ची ने कहा तो मिशाल खामोश हो गई। फोर्स मत करो, जब इसका दिल करेगा वो आ जाएगी, ताईजान ने प्यार से कहा। मगर यार मेरी शादी की तैयारियां तो करोगी ना तुम? सिकंदर ने बीच में ही अपनी टांग अड़ाई। मिशाल घूरने लगी जबकि सिकंदर ने दांतों की नुमाइश कर डाली। तुमने किस मद में ये छुपाया कि निहाल तुम्हारी बीवी है? वो पहले की तरह अपनी कमर पर दोनों हाथ जमाए गुस्से से खड़ी उसको घूर रही थी। यार ये सवाल ज़रूरी था,
पहले ही अम्मी खफा हैं। सिकंदर ने बेचारगी से उसकी तरफ देखा। बहुत अच्छी बात है, विशाल ने सर झटका। मैं तो कहती हूँ बड़ी अम्मी इसकी शादी ही ना करें। वो जिस तरह बोली सब एकदम उसकी तरफ देखने लगे, मगर किसी ने इस बात का एहसास नहीं होने दिया। बड़ी अम्मी की तो आंखें भीग गई। हाँ क्यों नहीं, मेरी बेटी जब कहेगी शादी तब होगी इस खोते की। एकदम सबके कह के बुलंद हुए। सिकंदर ने निहाल को देखा, वो भी हंस रही थी। सही, सब औरतों ने मिलकर मेरे खिलाफ ही चलना है। ये ज़रा अल्तमिश भाई की रोके ना शादी। वो बोला तो आहंग के चेहरे पर कहीं रंग आए। सबके चेहरे खुशी से चमक रहे थे, जैसे घर में खुशियाँ फिर से दौड़ने के लिए तैयार हों। अगर मिशाल उन सब के साथ चले। वो तादेर बातें करते रहे। अलीज़े भी आ गई और चच्ची को अलीज़े बहुत अच्छी लगी थी। इसमें ज़्यादा हाथ मिशाल का था, जो अलीज़े के बारे में खसूसी चच्ची को बता रही थी और वो काफ़ी इम्प्रेस लग रही थी उससे। आपको एक बात बताऊँ चच्ची, मुझे तो अलीज़े सारिम के लिए बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ इन दोनों की भी शादी करा दे। वो मुँह फट तो बहुत थी, शायद सभी जानते थे। अलीज़े ने हैरानगी से मिशाल को देखा, जिसने आंख दबाई। मतलब जानबूझकर ये किया था उसने। अलीज़े का चेहरा सुर्ख हो गया। चच्ची समेत ताईजान और बड़ी अम्मी भी हंसती। अरे बेटा, बच्ची तो हमें भी सारिम के लिए बहुत पसंद आई है, मगर हथेली पर सरसों क्यों जमाना? इसके माँ बाप बहन भाई होंगे तभी तो कोई बात होगी। बड़ी अम्मी बोली। नहीं, कोई नहीं है इसका। मदर की डेथ हो गई थी। बहन भाई कोई नहीं है, इकलौती ही है। और फादर आज से 5 साल पहले ही अब्रॉड के लिए निकल गए थे। बेटी को छोड़कर आज तक याद नहीं आई। मिशाल ने बुरा सा मुँह बनाया और अलीज़े के शाने पर हाथ रखा। अलीज़े चुप बैठी थी। उसे मिशाल से इस हरकत की उम्मीद नहीं थी, मगर शायद उसे अच्छा लगा था उसका यूँ कहना भी। आप ये समझ लें मैं अलीज़े की बड़ी बहन हूँ और मैंने रिश्ता फाइनल कर दिया। वो बोली तो सब मुस्कुरा दिए। अलीज़े के झुके सर पर चच्ची ने उठकर प्यार किया, क्योंकि वो थोड़ा उदास दिख रही थी। सिकंदर मुंह खोले सबको देखने लगा। ये रिश्ता करने का कौन सा अनोखा स्टाइल था? उसे इख्तलाफ हुआ। तुमसे तो कदरे बेहतर है जो अपनी बीवी को बहन की दोस्त बनाकर घर लाया था। तुम जल्दी पर तेल का काम कर लो, बार बार मुझ मासूम को घूर रही हैं अम्मी। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए, इतनी प्यारी भाभी लाया हूँ तुम्हारे लिए। सिकंदर ने निहाल की तरफ देखा। ये पहली बार था उसने इतना वाज़े सबके सामने उसके लिए अल्फाज बोले थे। वो अपना रुख ही उसकी तरफ से मोड़ गई। दूसरी तरफ अलीज़े और सारिम की शादी की बातें भी साथ होने लगी। अच्छा एक काम करते हैं, सिकंदर उन सबके बीच में घुसा। सारिम को नहीं बताएंगे उसकी शादी किससे हो रही है, ये सीधा राज होगा। हाँ ये बता देंगे चच्ची के तुम्हारा रिश्ता तय हो गया। ज़रा हम अपने लौंडे को भी तो देखें कि उसके अंदर क्या है। सिकंदर ने हाथ मलते हुए प्लान बताया, जबकि सबके कह के बुलंद हुए और इस प्लान पर अलीज़े का दिल गुदगुदा उठा। अपनी हंसी रोकने लगी थी वो। शाम ढलाई। मिशाल उन सब के साथ खुश थी। वो अपने अंदर की उदासी और अकेलापन जाता हुआ महसूस कर रही थी। वो लोग जाने लगे तो वो फिर से उदासी महसूस करने लगी। बाकी सब चाहकर भी ये नहीं कह सकते थे कि मिशाल हमारे साथ चलो, जबकि नूर उसके पीछे लग गई। भाभी प्लीज़ साथ चल लें, आपके बिना घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, दिल ही नहीं करता घर जाने का। प्लीज़ चल लें, भले आप मेरे रूम में रह लीजिएगा, भाई के रूम में मत जाइएगा। वो बोली तो मिशाल हंस पड़ी। तुम चलती तो अच्छा लगता, मगर ज़बरदस्ती नहीं है तुम पर कोई। सिकंदर ने कहा। बिलफर्ज मैं चल लेती हूँ तो क्या होगा? मिशाल ने उन सब की तरफ देखा। हैरान चेहरे थे सबके। आहंग, सिकंदर और नूर ने तो याहू के नारे लगा दिए बच्चों की तरह। हम आपको बहुत खुश रखेंगे। आहंग ने उसका हाथ थाम लिया, मगर अलीज़े उसका अपना भी दिल था वापस लौटने का। कुछ नहीं होता, मैं वैसे भी आदी हूँ, आप जाइए, खुशियाँ आपकी मुंतज़िर हैं। अलीज़े बोली तो सब मुस्कुरा दिए। अपना ख्याल रखना, बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। वो मुस्कुरा कर बोली तो अलीज़े भी मुस्कुरा दी। और वो खुश क्यों ना होती, दिल की मुराद जो पार लगने को थी। वो सब मिशाल को लेकर घर की तरफ रवाना हो चले। अल्तमिश और सारिम साइड से वापस लौटे थे। घर में खामोशी थी रोज़ की तरह, सब मुंह बनाए फिर रहे थे। अचानक मिशाल को सामने से आता देख वो दोनों खड़े हो गए। मिशाल मुस्कुराकर उन्हें देख रही थी। उसके चेहरे पर खुशी यहाँ आने के बाद अलग सी थी। हाँ, यहाँ हानिया नहीं थी और नूर ने बताया था कि हानिया के साथ क्या मामलात हैं और वो कहाँ है। अल्तमिश और सारिम मुँह खोले उसे देख रहे थे। ना बंद कर लेना, कहीं मक्खी ही ना चली जाए। मुझे इतनी हैरानगी है कि जा सकती है। अल्तमिश बोला। आप तो बात भी ना करें, वो गुस्से से बोली, जबकि अल्तमिश उसके सामने आ गया। सॉरी बहना, मिस्टेक हो गई, वो बोला। ऐसे कैसे माफ़ी मिलेगी आपको? उसने ज़रा पुरसोच नज़रों से देखा। आहंग, नूर, निहाल उसके इर्द गिर्द आ गए, जबकि सिकंदर तो शुक्र है तन्हाई में मांग चुका था माफ़ी। अब दरगत अल्तमिश की लगनी थी। वो चौड़ा होकर सोफे पर बैठ गया। सारे में उसके पास गया। ये मैजिक कैसे हुआ? हाँ, ये हकीकत थी। उसे देख कर लग रहा था दादा जान भी उनके इर्द गिर्द है, मुस्कुरा रहे हैं। भाई का मैजिक है, वो सारा क्रेडिट खुद ले गया। इम्पॉसिबल, वहाज को पता है?
सारिम यकीन नहीं आया। नहीं, अभी भाई को नहीं पता। सिकंदर ने दांत निकाले। तेरे ये ही दांत टूटेंगे। सारिम ने नफ़े में सर हिलाया, जबकि सिकंदर घूरकर सामने देखने लगा। मिशाल ने सुलह मशवरे से सिकंदर को उठक बैठक की सज़ा सुना दी थी। यार तुम्हारा शौहरों और ऐसी नादिर सज़ा। आहंग की तरफ अल्तमिश ने देखा। वो घबरा गई, शर्मा सी गई, जबकि बाकी सब हंसने लगे। शुरू हो जाइए भाई, शुरू। सिकंदर ने आवाज़ लगाई। बहुत दिनों बाद घर की रौनक लौटी थी। सब मुस्कुरा कर देख रहे थे, खुश थे। इधर आ। अल्तमिश ने सिकंदर को अपने पास बुलाया। क्यों? मैं क्यों आऊँ? मैं माफ़ी मांग चुका हूँ यार, है ना मिशाल? सिकंदर अपने आप को फंसता देखकर एकदम चमका। शराफत से इधर आ रहे हो या बताऊँ तुम्हें? वो भड़क कर देखने लगा। सिकंदर को चार न चार उठना पड़ा। चलो शुरू हो जाओ, अल्तमिश ने सिकंदर से कहा। आप भी साथ, मिशाल ने कहा तो दोनों उसकी खुशी के लिए अपनी अपनी बीवियों के सामने शुरू हो चुके थे। सब हंस रहे थे, मिशाल भी हंस पड़ी। अच्छा अब बस करें, उसने कहा तो दोनों ने शुक्र मनाया और बड़ी अम्मी और ताई जान ने खाना खुद बनाया था। सब ने खाना खाया और खुश गप्पों में लग गए। बहुत देर गुजर चुकी थी, वह आज नहीं आया था। तभी बड़ी अम्मी के कहने पर सब अपने अपने कमरों की जानिब चल दिए और मिशाल आहंग के रूम में चली गई। वो चारों इकट्ठी ही थी। नूर तो बहुत खुश थी। वह आज फूल लेकर अलीज़े के घर पहुंचा। आज उसे वैसे भी लेट हो गया था। यहाँ वैसे भी खामोशी ही रहती थी। वो मिशाल के रूम की तरफ बढ़ने लगा। मिशाल आप ही नहीं है यहाँ? अलीज़े अपने रूम से निकली तो उसे मिशाल के रूम के बाहर देखकर बोली। वह आज हैरानगी से पलटा। मतलब? वो पूछने लगा। वो तो घर चली गई हैं। आई मीन आपके घर? व्हाट? वो हैरान हुआ। जी वो सब आपके घर वाले आए थे तो उनको ले गए। उसके बताते ही वो बाहर की तरफ भागा। ये एक मौजज़ा ही तो था जो वो ना कर सका, अलबत्ता उसके घर वाले कर चुके थे। वो दौड़ता हुआ आ निकला तो अलीज़े को हंसी आ गई। वो वाकई उससे बहुत मोहब्बत करता था। वह आज तेज़ ड्राइव करता हुआ घर लौटा था। वो आज बहुत दिनों बाद दोबारा घर आया था। जब अंदर दाखिल हुआ तो उसे अचानक आवाज़ से आने लगी पिछले हिस्से से। उसके कदम रुक गए। वो एक्साइटेड होकर अंदर जाने लगा कि कदम वहीं जम गए। उसका दिल कह रहा था ये हानिया की आवाज़ थी। वो नहीं जाना चाहता था पीछे, मगर फिर भी उसके कदम पिछले हिस्से की तरफ खुद ब खुद उठने लगे। उसने जैसे ही वहाँ कदम रखा, सामने समी हानिया को बुरी तरह पीट रहा था। तेरा भाई मुझे धमकी देगा? हाँ, इतने पक्के रिश्ते। मैं बताऊंगा उसे कि मैं क्या चीज़ हूँ। न तुझे उल्टा लटका दिया। मेरा नाम भी समी नहीं, बदकिरदार औरत। जब तुम मेरे साथ लगी रहती थी तो और भी मर्दों के साथ तेरे ताल्लुकात होंगे। मुझे क्या पता तू कितनी सच्ची है। और अपने भाई से कह मुझे पैसे दे। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बल्कि हाँ, मेरा हिस्सा ले उससे, जो हिस्सा कागज़ पर उसने लिखा था वो हिस्सा लेकर दे मुझे। वो चीख रहा था, मार रहा था। फहद का खून उबलने लगा था। बहन को इस हालत में देखकर उसने रोती तड़पती हानिया को बाहर फेंक दिया। तब तक तू अंदर नहीं आएगी जब तक तू मेरा हिस्सा नहीं लाएगी। मुँह से वहीं धकेलकर खुद अंदर चला गया। हानिया उसी चौखट पर पड़ी बुरी तरह सिसक उठी। समी ने उसका चेहरा नीला कर दिया था मार मार कर। वहाद ने कदम पीछे की जानिब ले लिए। वो सर झुकाए घर में दाखिल हुआ तो लाउंज में अंधेरा था। वो बिना कुछ बोले और ना ही किसी से मिले कमरे में चला गया। हस्बे तवक्को कमरे में मिशाल नहीं थी। उसकी आंखों के सामने हानिया और समी का मंजर टिक गया। वो रात उसने सारी रात बेहद बेचैन गुजारी थी। वो बार बार कमरे से निकलकर पीछे आकर देखता। सुकड़ी सिमटी हानिया वहीं बैठी थी। बहुत बार उसके दिल ने उसे मजबूर किया था कि वो उस तक पहुंच जाए और समी का मुंह तोड़ दे, मगर वो उस तक नहीं जा सका। और इस तरह बेचैनी में दिन निकल आया। सब उठ गए थे मगर वह आज कमरे से नहीं निकला था। वो उसकी बहन थी। नूर और हानिया को उसने बाप के बाद बहुत मोहब्बत और चाहत से पाला था। उनकी हर ख्वाहिश पूरी की थी। हर चीज़ का ख्याल रखा था, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। फिर कैसे वो अपने भाई के साथ ऐसा कर सकती थी? और आज भी ये सब देखकर उसकी बेचैनी को करार नहीं आ रहा था। बाहर हलचल बढ़ने लगी थी। सबको लगा वह आज रात आया ही नहीं। मिशाल आदत के मुताबिक खाने में मशगूल थी, मगर ये भी सोच दिमाग में चल रही थी कि वो कहाँ है, आया क्यों नहीं। वो यहाँ नहीं आता, उसने कहा था। जब तक तुम यहाँ नहीं आओगी वो भी नहीं आएगा। मगर शायद उसे इल्म नहीं हुआ। ताई जान बोली तो मिशाल ने बस सर हिला दिया। सभी परेशान थे कि वह आज ये जान कर भी वापस क्यों नहीं आया। वो अपनी माँ बहनों से बात नहीं करता। ताई जान ने नम आंखों से मिशाल को देखा। वो उनका हाथ थाम गई। आप परेशान ना हो, उसने कहा। बेटी तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, बहुत परेशान हूँ मैं अपने रवैये पर। वो रोने लगी तो मिशाल ने उन्हें गले से लगा लिया। वो खुद नहीं जानती थी उसका दिल बड़ा है या नहीं, मगर उन सब के आने पर बस उसके दिल ने उन सब के साथ रहने की ख्वाहिश ही की थी। ऑफिस जाने के लिए वो तीनों टेबल पर आए तो चच्ची ने सबको बताया कि अब शॉपिंग शुरू कर दी जाए शादी की। आहंग और निहाल तो वहाँ से उठ गई, जबकि मिशाल और नूर इन मामलात में पेश थी।
तभी दरवाज़ा खुला और वहाज बाहर निकला। वो अब भी बेहद संजीदा था। अरे भाई आप? सिकंदर ने उसे देखा। हाँ मैं। मिस अलीज़े आज प्रोजेक्ट चेक करने आएंगी। तुम सब जल्दी ऑफिस पहुंचो। एक नज़र मिशाल पर डालकर उसने उन सब से कहा और वहाँ से चला गया। मिशाल हैरानगी से उसे जाता हुआ देखने लगी। दिल डूब सा गया। क्या वो पहले जैसा हो गया? बाकी सब भी हैरान थे। ये क्या बदतमीज़ी थी? अल्तमिश बोला और वहाज के पीछे गया। सभी हैरान थे वहाज की हरकत पर और मिशाल शॉक्ड। आप फिक्र ना करें भाभी, इस बार आपके आगे बहुत लोग हैं। भाई कुछ कह कर तो देखें। नूर ने भी गुस्से से कहा। मिशाल अलबत्ता उठकर वहाँ से चली गई। उसे लगा था वो खुश होगा, मगर उस शख्स ने उसे ऐसे आम अंदाज में देखा जैसे वो रोज़ यहाँ मौजूद होती थी। सबको मिशाल की फ़िक्र हो गई थी कि वो वापस न चली जाए। अलीज़े चौधरी के बदले बदले तेवर। सारिम को समझ नहीं आई। ये तो उसकी निगाह नहीं हटती थी उस पर से। अब वो उसकी जानिब देखने को तैयार नहीं थी। क्यों? वो ये जानता नहीं था। वो नोट कर रहा था। अलीज़े वहाज की तरफ देख कर बात कर रही थी। सारिम को बेचैनी सी होने लगी। ये सब पट्टियाँ सिकंदर की पढ़ाई हुई थी और अलीज़े को भी उसके मुंह से इकरार करना था। तभी वो सिकंदर की पढ़ाई की पट्टियों पर अमल कर रही थी। मीटिंग करके वहाज को खुदाफिज कहकर चली गई। जबकि सारिम ने पहलू बदला। वहाज भी अपनी जगह से उठा। उसके सेल फोन पर किसी की फ़ोन कॉल आई थी जिसे वो अटेंड करने के लिए बाहर चला गया। अल्तमिश को मिशाल की वजह से वहाज पर गुस्सा था, मगर वो हाथ नहीं लग रहा था तो बात क्या होती। ओके, मेरे पास सारी डिटेल सेंड कर दो और काम ऐसे करना किसी को कानो कान खबर ना हो। अल्तमिश ने बाहर निकलते हुए सब यही सुना था। किसको कानो कान खबर ना हो? उसने पूछा। वहाज ने मुड़कर देखा। किसी को नहीं। तुम घर चले जाओ, सिकंदर को भी ले जाओ। घर वालों को बाजार जाना है। शायद आज तुम्हारी घर वाली भी इस जगह पर मौजूद थी, तो तुम अब उसे रवैया क्यों दे रहे हो? डोंट टेल मी कि तुम ये समझ रहे हो कि वो तुम्हारे कहने पर नहीं बाकी सबके कहने पर घर लौट आए। ऐसा नहीं है भाई, क्या फजूल बोले जा रहे हो? तो तुम उसे इग्नोर करके क्यों आए? अल्तमिश तब क्या? मैंने इग्नोर नहीं किया, मैं जल्दी में था। फहाज भाई, मिशाल से ज़्यादा आपके लिए कुछ अहम नहीं होना चाहिए अब, और घर हम नहीं आप जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहा है ये, तुम घर जाओगे। तुम सब मेरे बाप नहीं बनो तो बेहतर है। उसने डपट कर सिगरेट सुलगाया और लबों में दबा लिया। जो कहा है वो करो, उसने कहा और वहाँ से गुजर गया। मसला मिशाल नहीं थी। वो बेहद खुश था दोबारा अपने घर में उसको देखकर, मगर उस घर में जिस कदर बेतौजगी से उसने रात गुजारी थी वो मज़ीद ऐसा कुछ नहीं चाहता था। वो हानिया और समी के वहाँ होते हुए पुरसुकून नहीं हो सकता था और इस वजह से मिशाल पर भी बुरा तासुर पड़ रहा था। तभी वो सुबह सुबह निकल आया था। वो इन मामलात को सेट करना चाहता था, मगर कोई सिरा हाथ नहीं लग रहा था। कैसे वो यहाँ सब सेट करे? दोपहर का खाना बन रहा था, तभी दरवाजे पर किसी की आहट महसूस हुई। वो सब मिशाल को खुश करने के लिए खुशगपियाँ कर रहे थे और वो किसी हद तक नॉर्मल दिखाई दे रही थी। दरवाजे पर निगाह गई तो सबकी निगाह जम सी गई। वो हानिया थी। ये सवाल तो सबके दिल में ही था। चेहरे पर जा बजा नील के निशान और वो बुरी तरह कन्फ्यूज़ थी। सब सुन खड़े रह गए, जबकि मिशाल अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मुझे भूख लग रही है, वो बोली उंगलियां मोड़ते हुए। वो इधर उधर देखती बोली। सब चुप रहे थे। मुझे कुछ खाने को दे दो, अल्लाह के वास्ते। उसने जैसे ही हाथ जोड़े, ताईजान का कलेजा मुंह को आ गया, मगर मिशाल की वजह से कोई अपनी जगह से न हिला और मिशाल उसकी ये हालत देखकर खुद को रोक ना पाई। वो फ़ौरन उस तक पहुंची थी। हानिया, बेआवाज़ उसके लब फड़फड़ाए। हानिया उससे निगाह नहीं मिला रही थी। खाना, उसने सर झुकाकर दोबारा कहा। आहंग, बहन के लिए खाना लगाओ, मिशाल बोली। तो वहाँ कौन था जिसके चेहरे पर शर्मिंदगी का एक और थप्पड़ नहीं लगा था? हानिया चेयर पर बैठ गई। उसके आगे खाना रखा गया जिसे वो खाने लगी। वो खाती रही, रोती रही। सब उसे चुपचाप देख रहे थे। पर भाई से कहो उसे पैसे दे दे, वो मुझे जान से मार देगा। हानिया ने रोते हुए उसका हाथ थाम लिया। मिशाल इतनी सख्त दिल की नहीं थी। हानिया के चेहरे पर निशान, उसकी भूख से बुरी हुई हालत, फटे हुए कपड़े। उसका दिल पत्थर का नहीं था। उसके सब्र का फल अल्लाह ने उसे दे दिया था कि आज सब उसके साथ थे। ठीक है, तुम रो मत, उसने एहतियात से उसके आंसू साफ किए, कहीं उसे दर्द ना हो। तो तुम वाकई भाई से पैसे मांगोगी? हानिया को यकीन नहीं आया। हाँ, मिशाल ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। हानिया सर हिलाकर अपनी जगह से उठी। वो जानती थी उसे कोई यहाँ बैठने का नहीं कहेगा। उसे इस जहन्नुम में फिर से जाना होगा। जबकि उसका दिल चीख चीख कर रो रहा था और कह रहा था मिशाल से माफ़ी मांग ले ताकि ये अजियत उस पर से कम हो जाए। उसने 2 दिन बाद खाना खाया था। वो जाने लगे। मिशाल सबको देख रही थी कि उससे चला भी ठीक से नहीं जा रहा था और वो सब खड़े हैं।
तो ये थी आज की इसकी एपिसोड। होप सो कि आप लोगों को पसंद आई होगी, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि रक़्स मोहब्बत अब आप लोगों को कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है। थोड़ा सा मतलब खींच दिया राइटर ने, मतलब थोड़ा लेंथी हो गया। तो कोशिश यही है कि जल्दी जल्दी ये नावल कंप्लीट हो जाए। तो खैर मेरे पर तो डिपेंड करता ही नहीं है, ये टोटली तानिया ताहिर पर है कि वो जल्दी जल्दी इसको ख़त्म कर दे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इसकी अगली एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।